हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। परदेश में विदेश में जिस गाँव में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। परिवार में संसार में व्यवहार में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस कर्म में जिस मर्म में जिस धर्म में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सतगुरु देव की जय हो। अभी कुंभ का ये पावन पर्व हरिद्वार में इस पावन पर्व पर देखो सभी मत पंथ के संत महापुरुष पधारते हैं। और विशेष रूप से ये कनकल की भूमि है। प्राचीन जगह तो यही है हरिद्वार की। वो तो ब्रह्म कुंड के बाद उधर लोग जाने लगे, लेकिन आरंभ में जो स्नान करने की जगह है या संत महापुरुषों के जितने भी स्थान हैं वो सब इस क्षेत्र में, बड़े बड़े जितने भी अखाड़े हैं संतों के स्थान है वो सब इस कनकल क्षेत्र में है। क्योंकि जब गंगा भगीरथ जी के निवेदन से प्रकट हुई तो गंगा जी ने कहा कि मुझे आप धरती पर ला रहे हो, जब दुनिया के लोग आकर के मुझ में डुबकी लगाएंगे, अपने पाप धोएंगे, तब मेरी क्या दशा होगी। तब भगीरथ बोले कि माँ
दुनिया के लोग आकर के आप में पाप धोएंगे, जिस दिन संत लोग आप में आकर के डुबकी लगाएंगे तो आपके भी पाप धुल जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है कि संत तीर्थों को भी पावन करते हैं। हमारे वहाँ खेड़ापा स्थान है, वहाँ की ये घटना है। एक बार किसी गांव के एक ठाकुर साहब जो गंगा स्नान तीर्थ यात्रा के लिए अपने परिवार समाज को लेकर के रवाना हुए, तो रास्ते में वो लोग वहाँ खेड़ापा में रुके। तो बड़ा समाज था, तो उनको किसी ने कहा यहाँ संतों का स्थान है, वहाँ जाकर के आप रुक जाओ। तो वहाँ तो सब आए गए लोगों का स्वागत सत्कार होता ही है, प्रसाद पाओ रुको। तो रात्रि में वहाँ देवालय संतों के जो देवल बने हुए हैं, उस जगह पर बड़ी बड़ी सालें थी खुली, उस जगह पर उन सबको रोक दिया। तो कई लोगों का स्वभाव होता है कि नई जगह पर उनको नींद जल्दी नहीं आ रही है। तो ठाकुर साहब को रात को नींद नहीं आई है, ठाकुर साहब ऐसे बैठे थे। तो आधी रात के समय ये घटना घटी, एक काली गाय आई, वहाँ संतों की तपनी है, उस तपनी की परिक्रमा करके उस तपनी की जगह पर वो गाय लोटपोट हुई। तो देखते ही देखते वो काली गाय है वो सफेद हो गई। तो ठाकुर साहब को आश्चर्य हुआ कि ये काली गाय आई और सफेद हो गई, और वो परिक्रमा करके फिर पोल से निकल गई। थोड़ी देर बाद फिर एक काली गाय आई, वैसे ही वो भी परिक्रमा करके वहाँ लोटपोट होने लगी, वो भी सफेद हो गई। ठाकुर साहब को आश्चर्य होने लगा कि ये क्या लीला हो रही है। वो गाय भी चली गई। थोड़ी देर बाद एक काला बैल आया, वो भी वहाँ उस रज में लोटपोट हुआ और वो भी सफेद हो गया। ठाकुर साहब एकाएक उस बैल के सामने गए और पूछा, आप कौन हो? तो बैल है वो मनुष्य की भाषा में बोला। पहले गाय आई, उसके बाद एक और गाय आई। तो पहले जो गाय आई थी वो तो थी गंगा, फिर दूसरी बार जो गाय आई थी वो थी यमुना, और मैं हूँ प्रयागराज। आप सब यहाँ दुनिया के लोग आकर के हमारे में अपने पाप धोते हैं, तो हम पापों से काले हो जाते हैं। संत आकर के, कोई अच्छे संत आकर हमारे में डुबकी लगाते तो हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे संत आकर के हमारे में जब हमारे में डुबकी नहीं लगाते तो हम पापों से काले इतने हो जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं। तो जहाँ अच्छे संत विराजते हैं, जहाँ संतों की भूमि है, उस जगह पर जाकर के हम लोटपोट होते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो राजा को, ठाकुर साहब को आश्चर्य हुआ कि जिन तीर्थों की यात्रा के लिए मैं जा रहा हूँ, वो सारे तीर्थ तो यहाँ संतों के चरणों में आते हैं। इसीलिए वाणी जी में लिखा है, सब तीर्थ संतारे चरणा, सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे। जब घर में संत पधारते हैं तो भगवान भी साथ आते हैं। भगवान संतों के हमेशा संग में रहते हैं, क्योंकि भगवान संतों से कभी जुदा नहीं रहते। इसीलिए संतों के पास जाने से, संतों के पास बैठने से प्रसन्नता होती है, और मन का दुख भूल जाते हैं। कितने दुखों से छुटकारा संतों के संग बैठने से होता है। सदगुरु को मुख देखता पाप शरीर जाय, साधु संगति सत रामदास, अटल पदी ले जाए। संत महापुरुषों की सत्संग है, वो जीव को अटल पर, जिस पद को प्राप्त करने के बाद पुनः संसार में जीव का जन्म मरण नहीं होता है, आवागमन नहीं होता है, उस पद की प्राप्ति सत्संग से होती है। तो ठाकुर साहब ने सोचा कि देखो सब तीर्थ यहाँ आकर के अपने आप को पावन करते हैं। तो उसी दिन से उन्होंने संतों के चरणों में दीक्षा ली और वहीं भजन में लग गए। तो तीर्थ है ये, देखो कोई यहाँ आता है तब उसको पावन करते हैं, लेकिन संत चलते फिरते तीर्थ है। संत लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ
कुंभ का मेला है तो लोग कहते हैं कि यहाँ अमृत मिलता है, अमृत का घड़ा। वास्तव में तीर्थ में अमृत क्या है? ये संतों का समाज, जहाँ सत्संग होता है, संतों की वाणी से उपदेश अमृत हमको मिलता है, यही अमृत है। तो इसीलिए जहाँ संत रहते हैं वहाँ ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। कोई ज्ञान की गंगा में ना हो रे, मिटे इस मैल मन का। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से मन के मैल धुल जाते हैं। ऐसी देखो संतों की वाणी की महिमा है। इसीलिए लिखा है, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी पीढ़ी सुधरेगी। जिन्होंने भी सत्संग की, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, और भी जितने भी भक्त हुए, जिन्होंने भी सत्संग की, वे सब धन्य हुए। तो कली काल में सत्संग को इसीलिए महत्व दिया है। संतों के संग बैठने का यही मातम्य है कि भाई हम सब का जन्म मरण का दुख सदा के लिए मिट जाए। सारे दुख सत्संग से मिटते हैं, संत दर्शन से सारे दुख मिटते हैं। इसीलिए संतों की महिमा है। तो तीर्थों से भी बढ़ करके संतों की महिमा बताइए। तीर्थ भी संतों से पावन होते हैं। ये कोई बात मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में ही 19वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है। ये तीर्थ है, संत है, वो तीर्थों को भी पावन करते हैं। ऐसी संतों की महिमा है। बोलिए भक्त भगवान की जय, सत्य गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, गौ मात की जय, गंगा मैया की जय।